आज हम जो ये डिस्कस करेंगे वो इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी है, इस पे डिस्कस करेंगे। सिंपल सा पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कोलैटरल सिक्योरिटी होता क्या है और कोलैटरल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। तो जब भी हम बैंक के पास में बैंक हमें लोन देने से पहले वो हमसे डिस्कस करता है कि आपने लोन मतलब लेना है तो कितने अमाउंट का लेना है। तो हम उनको बताते हैं कि सपोज़ कीजिए हमने 1 लाख का लोन लेना है। तो वो बोलता है कि जब आपको 1 लाख का लोन लेना है तो मैं क्या ट्रस्ट करूँ आपके ऊपर, क्या पता आप सपोज़ करो 3 इयर्स या 4 इयर्स के लिए आपको लोन लेना है, लेकिन अगर क्या पता आप 3 ईयर से पहले अगर वापस जमा ही नहीं करा पाओ, 3 इयर्स तक जमा नहीं करा पाओ या कहीं भाग जाओ लेके पैसा, तो बैंक तो डूब जाएगा ना, बैंक के तो पैसे डूब जाएंगे वो 1 लाख रुपीज़। इस वजह से बैंक क्या करता है कि किसी भी उनको लोन देने से पहले वो बोलता है कि आप 1 लाख का लोन तो ले लो, लेकिन मुझे बदले में आप 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट की कुछ एसेट्स या प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा मुझे सिक्योरिटी आप जमा करा पाओ, ताकि मुझे ट्रस्ट हो जाए कि चाहे आप 3 साल के बाद में आओ या कभी भी आओ, जितना इंटरेस्ट होगा उसके साथ में आप मुझे मेरे 1 लाख वापस दे देना। बाकी के मैं आपके डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपने सिक्योरिटी मेरे पास में गिरवी रखी है, जिसको मॉर्गेज बोलते हैं ना, जो गिरवी रखी है वो आप मुझसे ले जाना। जिससे क्या होगा कि अगर सपोज करो 1,20,000 का अगर बैंक ने उसके एसेट्स रखा है, तो अगर इन केस वो 1 लाख जमा नहीं करा पाया तो बैंक 1,20,000 मतलब कभी भी बैंक लॉस में नहीं जाएगी वो, क्योंकि बैंक के पास बैंक थोड़ी ना अपना अर्न कर रही है, वो बैंक के पास में तो पब्लिक का पैसा जमा है। बैंक खुद अपना पैसा थोड़ी कमा रही है, वो पब्लिक का पैसा जमा है। तो सिंपल सी बात है, हम कोलैटरल सिक्योरिटी किसे कहते हैं? कोलैटरल सिक्योरिटी होता है कोलैटरल सिक्योरिटी मीन्स सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी कौन सा हो गया? प्रिंसिपल सिक्योरिटी तो हमारा 1 लाख हो गया। अब 1 लाख के ऊपर जो अलग से सिक्योरिटी दिया वो है एडिशनल सिक्योरिटी, उसको बोलेंगे सेकेंडरी सिक्योरिटी, और वही हमारी कोलैटरल सिक्योरिटी है। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब समझ गए होंगे आप कि जितना पैसा आप बैंक से लेने जाओगे उससे ज़्यादा का आपको वहाँ पर कुछ अमाउंट एसेट्स वगैरह या कुछ भी ऐसे प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी हो सकते हैं, उतने वैल्यू के वहाँ पर आपको जमा कराने पड़ेंगे, तब आपको बैंक लोन देगा, क्योंकि सिचुएशन कैसे भी हो सकती है। यहाँ पर हम कोलैटरल सिक्योरिटी में 2 मेथड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है, अगर हम डायरेक्टली लोन लेते हैं बैंक से तो इसका हो जाएगा ट्रीटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये तो सिंपल सी एंट्री है, अगर बैंक से जैसे ही लोन लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। और सेकंड पोर्शन ये होता है इसका, सेकंड जो मेथड होता है वो ये होता है कि अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो फर्स्ट तो वही हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लेकिन उसके बदले में एक सिक्योरिटी जो भी मैंने बताया वो बैंक में जमा करानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें कोई पर्सनल कोई ऐसे पर्टिकुलर नाम तो पता नहीं है कि किस नाम से जमा कराएं, तो उसको हम डाल देंगे डिबेंचर सस्पेंस। मतलब एक सस्पेंस है वो कि पैसे जब बैंक को वापस दे देंगे तो बैंक हमें प्रॉपर्टी के कागज़ दे देगा। तो मतलब ये सस्पेंस है, हमें पता नहीं है कि बैंक हमेशा थोड़ी ना हमारे कागज़ लेके रख लेगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसने लिए हैं। जब हम पैसा दे देंगे वापस बैंक को तो बैंक हमारे कागज़, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे जो भी एसेट्स होंगे वापस हमें दे देगा। तो इसको हम बोलेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये हमारे 2 मेथड है डिबेंचर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी के। आई होप गाइस सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी कमेंट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू।